हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो गाइस, मैं पहले आप लोगों को बताया तो कि आज की वीडियो में हम क्या-क्या चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे पास अभी बार-बार आ रहा है कि शक्ति भाई, क्या आप आजकल ट्रेडिंग नहीं कर रहे? तो गाइस, इसके बारे में बात करने वाले हैं और साथ में इस तरह की मार्केट, या मार्केट देखो कितनी गंदी मार्केट है, ज़िगज़ैग 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 छोटी रेंज की मार्केट। तो इस तरह की मार्केट में भाई ट्रेडिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, इस बारे में बात करने वाले हैं। साथ में मार्केट सेंटीमेंट्स क्या हैं, सिर्फ आज के नहीं, आगे आने वाले टाइम के लिए भी मार्केट सेंटीमेंट्स क्या है, किस तरफ लगता है कि मार्केट जाएगी, किस तरफ का रुख पकड़ेगी, तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहला सवाल जो आप लोग मेरे से पूछते हैं कि शक्ति भाई, क्या आप आजकल ट्रेडिंग नहीं कर रहे? मेरे भाई, मैं डेली ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये देखो, अगर हम बात करें कल की, तो कल भी मैंने ट्रेड किया था। कल से पहले सैटरडे संडे ऑब्वियसली नहीं ट्रेडिंग की होगी, फ्राइडे है, थर्सडे है, तो हर दिन अक्टूबर में मैंने ट्रेड किया है। और उससे पहले की अगर मैं बात करूं, अक्टूबर से पहले मैंने सितंबर मंथ में भी, ये देखो आप, हर दिन मैंने सितंबर मंथ में भी ट्रेडिंग की है, जितने भी ट्रेडिंग डेज होते हैं। पर हाँ, आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई वीडियो पे अगर लाइक नहीं आएंगे, अगर कमेंट्स नहीं आएंगे, अगर वीडियो शेयर नहीं करोगे और व्यूज नहीं आएंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है और मेरे को डेली वीडियो बनाने। तो यही कारण है सिर्फ और सिर्फ वीडियोस डेली ना आने का। अदरवाइज मैं ट्रेड की बात करूँ तो ट्रेड तो मेरे डेली हो ही रहे हैं। तो आज भी मैंने ट्रेडिंग की है। अगर पोजिशन की बात करें, किस तरह की पोजिशन मैंने आज बना रखी है, किस तरह के ट्रेड्स ले रखे हैं, तो गाइज़, यहाँ पे आज एक छोटा-सा प्रॉफ़िट है एक बार फिर से। और मेरी कोई मार्केट से ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन होती भी नहीं है। मुझे ये नहीं है कि भाई लाखों रुपए बनाने हैं एक दिन के अंदर, कोई टारगेट सेट करना है, कोई टारगेट नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ़ दिन का एक रूटीन है कि भैया रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करते हुए अपने ट्रेड जो है पूरे दिन प्लेस करते जाने। नंबर ऑफ ट्रेड जितने मर्ज़ी हों, अगर यहाँ पे हमारे बड़े पॉइंट्स निकलेंगे और रिस्क एंड रिवॉर्ड सही होगा, तो छोटा-छोटा खर्चा, मतलब 8,000 के ये 80 अगर बने, तो 8,000 का अगर मेरा खर्चा आ रहा है, तो वो चीज़ चलेगी। नॉमिनल है, 10% के अंदर-अंदर का खर्चा, वो हम सिर्फ और सिर्फ ट्रैक करके चलते हैं। जहाँ पे लगे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ पे लगे ट्रेड ज़्यादा गलत हो रहे हैं, वहाँ पे हम छोड़ देते हैं ट्रेडिंग करना। जैसे कि देखो, आज का एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, सीखने वाली चीज़ है मेरे भाई, सीखो इस चीज़ को। अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए बनाता हूँ कि ताकि कोई भी चीज़ जो मैं फ़ॉलो करता हूँ, अगर किसी भी तरह से आपके काम आ सकती है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ आप उससे सीखो। यहाँ पे देखो, मिड कैप में मैंने ट्रेड लिए, एक बार नहीं कई बार ट्रेड लिया मिड कैप में, साथ-साथ मेरे और भी जगह ट्रेड चल रहे थे। बैंक निफ्टी में भी चल रहे थे, फिन निफ्टी में भी चल रहे थे, पर जहाँ पे मैंने देखा भैया मिड सेलेक्ट जो है, मुझे नुकसान दे रहा है, और बार-बार, मतलब 1 ट्रेड लिया, 2 ट्रेड लिया, 4 लिए, 8 लिए, 10 लिए, ज़्यादातर ट्रेड से मुझे मुँह की खानी पड़ रही है। मिड कैप जो है मुझे नहीं जम रहा, मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसमें ट्रेड लेने बंद कर दिए, बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने बंद कर दिए, और सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस किया फिन निफ्टी के अंदर, जहाँ पे ट्रेड मेरे हिसाब से चल रहा है, वहाँ पे फ़ोकस करेंगे ना यार। हर जगह ट्रेड नहीं करना, जहाँ पे ट्रेड नहीं चल रहे छोड़ दो, जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं छोड़ दो, दिन की नुकसान की लिमिट सेट कर लो, नुकसान होने के बाद आगे और ट्रेड नहीं करना। पर देखिए गाइज़, कोशिश ये होनी चाहिए कि हर दिन जो आप ट्रेड करो, वो आपके ट्रेड डिसिप्लिन के साथ हो। हर दिन प्रॉफ़िट तो ऑब्वियसली नहीं निकलेगा, कई बार गलतियाँ भी होंगी, नुकसान भी होंगे, पर हर दिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपकी जो ट्रेडिंग है, वो डिसिप्लिन ट्रेडिंग ही रहे। और मैं मार्केट की बात कर रहा था मेरे भाई, मार्केट किस तरह की मार्केट है? मार्केट बहुत ही गंदी है। मार्केट इतनी गंदी है भाई, किसी को नहीं बख्श रही है। मार्केट जो है किसी को नहीं बख्श रही, क्यों? क्योंकि जितने भी नए ट्रेडर्स हैं, चाहे कोई 2 महीने का बच्चा है अभी, चाहे कोई 2 साल का बच्चा है। मैं बच्चा क्यों बोल रहा हूँ? कोई नया ट्रेडर है मेरे भाई, वो बच्चा ही होता है मार्केट के अंदर। नया ट्रेडर 2 साल में, 3 साल में मार्केट को, हर तरह की मार्केट को हैंडल नहीं कर सकता, और इस तरह की मार्केट में वो बहुत सारी गलतियाँ करता है। करता क्या गलती है? तो मुझे बताना, आज किसी ने अगर इस तरह की गलती की है तो। मार्केट जो है बिल्कुल ज़िगज़ैग थी। यहाँ पे दिन की शुरुआत में किसी ने मार्केट को नीचे गिरते हुए देखा, गिरते ही अगर उसने पकड़ने की कोशिश की, मार्केट ऊपर चली गई। तो पुटों में उस समय नुकसान हो गया। जब ऊपर जाते हुए देखा, पुट से पोज़ीशन एग्ज़िट की, कॉल की साइड पोज़ीशन बनाई, फिर मार्केट नीचे गिर गई, फिर नुकसान हो गया। तो आज ट्रेडर्स को इसी तरीके से, क्योंकि जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है ना, वहाँ पे तो यार कोई बच्चा होता है ना, वो भी पैसा बना जाता है। दिख रहा है कि भैया मार्केट ऊपर जा रही है, चलो ऊपर जा रही है मार्केट, चलो यार यहाँ पे कॉल खरीद लेते हैं। फिर मार्केट और ऊपर चली गई, कॉल में प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे एग्ज़िट कर गए। फिर लगा और ऊपर जा रही है, चलो फिर से खरीद लेते हैं। तो 10-10 पॉइंट करके इस तरह के ट्रेंडिंग मार्केट में किसी ने पैसा बना लिया, तो भाई कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चला लिया। उस टाइम में ये मत सोचो कि आप प्रो ट्रेडर बन गए, आप मार्केट के खिलाड़ी बन गए। ट्रेंडिंग मार्केट में कॉल खरीद-खरीद के 10-10 पॉइंट निकाल के कोई खलीफा नहीं बन जाता। हाँ, ट्रेंडिंग मार्केट में कोई यहाँ पे अगर कॉल खरीदे और उसको ना बेचे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के उसको होल्ड करे, और उसका भाव बढ़ता ही जा रहा है। 300 वाली चीज़ का भाव बढ़ते-बढ़ते 600 हो गया, उसको होल्ड करके बैठा है, वो खलीफा होता है। तो हर तरह की मार्केट का फ़ायदा उठाओगे, भी वहाँ पे बात बनेगी। और गाइज़, मैंने अभी कुछ ट्रेड ले रखे हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि आज की मार्केट में मेरा क्या प्लान था। आज की मार्केट में देखिए, कोई ख़ास बड़ा प्लान नहीं था, सिंपली मैं यही कोशिश कर रहा था कि बैंड के अपर तक जा रहा है। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी है और ये फिन निफ्टी है, मोर और लेस एक जैसा ही ट्रेड करते हैं। जब भी बैंड के अपर वेट तक पहुँच रहा है, नीचे आ रहा है, तो शॉर्ट कर रहा हूँ। जब भी बैंड की लोअर वेट तक पहुँच रहा है, तो वहाँ पे लॉन्ग कर रहा हूँ, मतलब कि पुटों को शॉर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सीई शॉर्ट की थी मैंने, यहाँ पे पीई शॉर्ट की थी, और इसी तरीके से पूरे दिन के अंदर बहुत सारे ट्रेड हो गए मेरे। अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखो गाइस, हम धीरे-धीरे पहुँच रहे हैं
मतलब एक्सपायरी अब कुछ घंटे का टाइम रह गया, शायद 1 घंटे का टाइम बचा है। अभी 2 बज के 33 मिनट हुए हैं, ठीक है? 2 बज के 33 मिनट हुए हैं, मैं कहाँ पे एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? मैं इसकी एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 23,850 के आसपास, और मैंने इसी तरह का अपना ट्रेड ले रखा है। बहुत हाई चांसेस हैं कि 23,850, मैं अगर बात करूँ परसेंटेज वाइज़, तो 23,850 पे एक्सपायर होने के इसके 70% चांसेस मुझे लगते हैं, और 23,900 पे एक्सपायर होने के इसके 30% चांसेस लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, अभी जो फाइनल ट्रेड है मेरा, वहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट कर रखी है, और तो गाइस अभी हमारा थोड़ा-सा प्रॉफिट और बढ़ चुका है। पर ठीक है, प्रॉफिट पे ना ध्यान देते हुए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे कि हमारे कहीं नुकसान जो है वो बड़े ना हो जाएँ। और यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट कर रखी है, इसका प्राइस दिन के आखिर में अभी अगले 1 घंटे में ये 0 हो सकता है। हालाँकि ये अभी भी इन द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी नहीं है, इसमें प्रीमियम्स नहीं है। अब यहाँ पे देखो फिर निफ्टी भी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 23,880, 90 के आसपास, और उसी के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। सिर्फ ₹6 का प्रीमियम है इसके अंदर, तो ₹6 प्रीमियम खाने की कोशिश नहीं कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन को पकड़ते हुए कि इसकी एक्सपायरी जो है 23,850 पे हुई, जिसके काफ़ी हाई चांसेस हैं, तो यहाँ पे मेरे को पूरे पूरे 40 पॉइंट और मिल जाएँगे। हालाँकि ऑलरेडी हम इसमें कुछ पॉइंट बना चुके हैं, तो और पॉइंट मिल जाएँगे। अगर ये यहीं पे एक्सपायर कर जाता है, तो इसका भाव 50 पे क्लोज़ होगा, तो भी मेरे को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। ऑलरेडी हम मार्केट से पैसा जो है निकाल चुके हैं आज की डेट में। ठीक है? तो देखते हैं गाइज़ अभी कुछ देर में। और हाँ, एक और चीज़, मार्केट के सेंटीमेंट क्या हैं, तो मेरे भाई सेंटीमेंट तो आप लोग वॉच करते ही होंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। तो गाइज़ अभी लग रहा है कि गिरावट, मैं मोबाइल पे देख पा रहा हूँ कि गिरावट जो है बढ़ चुकी है। देखो इसका भाव जो है ये 38 तक आ चुका है। क्या आपको एक चीज़ करके दिखाऊँ यहाँ पे? 95 का प्रॉफिट है। क्या एक चीज़ करके दिखाऊँ आपको? जो मैं ट्रिक अप्लाई करता हूँ नॉर्मली। रुको, मैं दूसरे सिस्टम पे जा रहा हूँ और वहाँ पे फटाफट से एक ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। 1 सेकंड गाइज़। तो मैं अभी एक ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने जा रहा हूँ। 1 सेकंड का टाइम दो, कहीं गया नहीं हूँ मैं, ये मत सोचना कहाँ चला गया भाई। मैं दूसरी स्क्रीन पे हूँ, और यहाँ पे देखो मैंने एक सौदा लगाया खट करके, और यहाँ पे 80 के भाव पे, 80 के भाव मैंने कॉल को बेचा। यहाँ तो ये 50 एक्सपायर होगी, ठीक है? वही वही फ़ॉर्मूला फ़ॉलो करते हुए कि भैया इसका प्राइस जो है ये 50 के आस-पास एक्सपायर हो सकता है। तो या तो ये इसका भाव 50 आ जाएगा, या ऊपर की तरफ 100 क्लोज़ होगा। पर यहाँ पे अब मैं कर क्या रहा हूँ? देखो ऑलरेडी ये टूट चुका है, हमारे सामने अभी ये टूटा है, 50-52 के आस-पास चल रहा था, उससे पहले 55, उससे पहले 60-70, मैंने कहाँ ऊपर के भाव पे शॉर्ट किया था, अभी ये बिल्कुल लोएस्ट प्राइस पे चल रहा है, और लोएस्ट प्राइस में मैंने इसको शॉर्ट किया, यहाँ पे रिस्क जो है ज़्यादा हो जाता है। पलटने के, एकदम से स्पाइक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, पर मैंने अब किया क्या? ध्यान से देखना, गौर से देखना, समझना इस चीज़ को। यहाँ पे मैंने 125 क्वांटिटी में अपना 104 का स्टॉप लॉस लगा दिया है, पर मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ाऊँगा भी दूसरे सिस्टम से, मैंने बिठा रखा है अपने भाई को, तो वो ऑर्डर जो है प्लेस करता आ रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए और नीचे गया, 72 के भाव पे और क्वांटिटी ऐड हुई है, 70 के भाव पे हमारी और क्वांटिटी ऐड हुई है। देख रहे हो आप? और 68, यहाँ पे मेरा 30% का टारगेट है 80 वाले में। तो यहाँ पे देखो गाइज़, मेरे पाँचों के पाँचों सौदे जो हैं वो एग्ज़ीक्यूट हो चुके हैं, 80, 72, 70, 68, 62। मेरे को अपना प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है? वापिस आते हैं एक बार। मतलब ये मत सोचो बहुत आसान है ये चीज़ करना, बहुत फ़ोकस चाहिए होता है, बहुत प्लानिंग चाहिए होती है। और यहाँ पे अभी इसका भाव टूट रहा है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी 50 के आस-पास, आ तो चुका है, पर दोबारा से ऊपर की तरफ का स्पाइक मार सकता है, अभी मार्केट के बंद होने में टाइम है, तो ये ट्रैपिंग भी चलेगी, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो गाइज़ यहाँ पे देखो, हमारे अब प्रॉफिट जो है बुक होने शुरू हो गए हैं, प्रॉफिट कम नहीं ले रहे, ये देखो। अब कैलकुलेट कर लेना बैठ के, सिस्टम पे बैठ के तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इस कैलकुलेशन को समझना। अब इस कैलकुलेशन को समझना कि मैंने जो 80 के भाव पे बेची थी चीज़, 80 के भाव पे जो चीज़ बेची, इसका 30% का मैंने टारगेट रखा, मतलब कि 24 पॉइंट का मेरा टारगेट था। 24 पॉइंट, 24 पॉइंट का मतलब इसमें से अगर लेस कर दो तो 56, मतलब यहाँ पे देखो यार, ये जो इसने बाय करना शुरू किया है, तो यहाँ पे 24 की जगह इसने 27 पॉइंट निकाल लिए, ठीक है? ऑर्डर मारते-मारते कई बार क्या होता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे ही वो भाव आया 1-2 पॉइंट हमें और फालतू मिल गए। उसके बाद जो मैंने 72 पे चीज़ बेची, उसका भी 30% का टारगेट था, वो बना 45 के आस-पास, 71 पे चीज़ बेची, उसका 40 का टारगेट था, और उससे भी और नीचे आ गया, और 68 वाली का भी वहीं पे दोनों 125-25 एग्ज़िट कर दिया। अभी हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे हैं? 125 हमारे पास और बची है। 125 और बची है जिसका अभी टारगेट नहीं आया, और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मस्त वाली चीज़ दिखाता हूँ। मस्त वाली चीज़ क्या? हुँ, यहाँ पे देखो ये नीचे आ चुका है, हमारी सिर्फ 125 क्वांटिटी बचती है। 125 क्वांटिटी के लिए 125 क्वांटिटी के लिए जो हमने लास्ट वाला अपना शॉर्ट किया था, वो क्या भाव था? इसका स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी नीचे आ चुका है। एक मिनट मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ।
ताकि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर अपडेट हुआ है तो वो नज़र आए। ओके, 81 पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ चुका है इसका। अगर ये पलटी मारेगा तो 81 के भाव पे एग्ज़िट हो जाएगा, पर मेजर जो हमारी सॉरी गाइस, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, मेजर हम अपनी प्रॉफिट जो है बुक कर चुके हैं। ये 50 के आसपास ही कहीं न कहीं इसको क्लोज़ देना चाहिए, तो 50 में मेरी पोज़ीशन जो है एग्ज़िट हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए जो ये 1300 क्वांटिटी थी जिसकी मैं बात कर रहा था कि भाई यहाँ पे इसका भाव जो है दिन के आगे में 0 होना चाहिए। देखते हैं 0 होता है नहीं होता यार, कुछ नहीं पता मार्केट का। मार्केट कहाँ पे धोखा दे दे, कहाँ पे चकमा दे दे। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये क्लोजिंग दे देगी 23,850 के आसपास, तो हमारा पूरा प्रॉफिट निकल आएगा। तो दे देगी तो बहुत अच्छी बात है। इसका भाव 0 हो जाएगा, और भी नीचे अगर यहाँ से फिर निफ्टी फॉल कर गया तो और अच्छी बात है। ठीक है? ख़ैर हमें यहाँ पे टोटल 22 पॉइंट ही मिलेंगे, कोई जितना मर्ज़ी नीचे गिर जाए। मैंने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट कर रखा है, तो राइटर की सबसे बड़ी मतलब दिक्कत ये होती है कि मार्केट अगर बड़ा मूव दे देना तो बहुत अफ़सोस होता है कि यार यहाँ पे तो 500 पॉइंट निकल सकते थे, मैंने तो सिर्फ़ 80 पॉइंट लिए, 150 पॉइंट लिए, 90 पॉइंट लिए। तो ये थोड़ी-सी दुविधा रहती है। तो गाइस हमारी जो रिमेनिंग 125 क्वांटिटी है, ये भी अभी एग्ज़िट हो जाएगी मेरे लेवल के आते ही। तो यहाँ पे 40-42 के आसपास, हाँ, 40-42 के आसपास हमारा प्रॉफ़िट जो है बुक हो जाएगा, पर उसके लिए इसको और नीचे गिरना होगा, नहीं तो ये 50 के आसपास ही क्लोज़िंग दे देगा। तो रूल्स को फ़ॉलो करो यार, सिर्फ़ एक ही थंब रूल है मार्केट के अंदर। और देखो अभी बातें करते-करते हमने ट्रेड लिया, और यहाँ पे ठीक है यार, हमारा प्रॉफ़िट जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है, बढ़ चुका है। पर आप देख रहे हो भाई मैं कितनी छोटी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर ये वाला जो ट्रेड था, यहाँ पे कितना पैसा बना है। तो एक बार जब वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखूँगा तो देखना, जब हम ट्रेड इनिशिएट किया तो यहाँ पे कितने का प्रॉफ़िट था, ये बढ़ के कितना हो चुका है। ठीक है? तो एक छोटी-सी क्वांटिटी के अंदर 125-25 क्वांटिटी के अंदर हमने 5 बार ट्रेड लिया, एवरेज अप ट्रिक बोलते हैं। और एवरेज अप के ऊपर भाई मैं सेशन लेने जा रहा हूँ, जिन लोगों ने भी फ्री सेशन के लिए एनरोल किया है, एक तो यहाँ पे मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना। ऑलरेडी जो मैसेज कर चुके हैं, मेरे को उनका मैसेज मिल चुका है, ऑलरेडी मैं उनका लिंक शेयर कर चुका हूँ। पर वहाँ पे सेशन कब होने स्टार्ट होंगे? जब ये फेस्टिव सीज़न जो है ओवर हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि शक्ति भाई हमारा अकाउंट जो है अंडर प्रोसेस है, इट इज़ टेकिंग टाइम, या अभी फेस्टिव टाइम चल रहा है, हम फोकस नहीं कर पाएँगे, पर हम अटेंड करना चाहते हैं। तो भाई थोड़ा-सा फेस्टिव टाइम निकल जाए, दिवाली के बाद लगातार हम सेशन ही सेशन लेने वाले हैं। ठीक है? लगातार हम सेशन ही सेशन लेने वाले हैं, और आपका क्राइटेरिया मीट होता है तो आपको भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है? और हाँ, हम बात करते हैं मार्केट सेंटीमेंट के बारे में, करते-करते मेरे को एक ट्रेड समझ आया। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोल देता हूँ, एक और चीज़ बोल देता हूँ मेरे भाई, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक बार ये चीज़ जाके देखना, यहाँ पे मैं सही नहीं था, मैं सही जगह एंट्री नहीं कर रहा था। मैंने कोई बैंड की अपर विड्थ पे, आप ये देख रहे हो, मैंने कोई बैंड के अपर विड्थ पे शॉर्ट नहीं किया। बैंड के अपर विड्थ पे मैं पहले शॉर्ट किया था, जो 60-65 के आस-पास भाव चल रहा था, तो पिघल के वो नीचे आ ही चुका था। अब यहाँ पे मिडवे में खड़ा था। मैं सिर्फ़ आप लोगों को दिखाना चाहता था कि किस तरीके से अगर हम गलत भी हैं, और हमारा ट्रेड अगर हमारे हिसाब से चल रहा है, मार्केट अगर हमारे हिसाब से चल रही है, तो वहाँ पे ही पैसा बन जाता है। और अगर हम गलत हो जाएँ, मतलब कि जैसे आप देखो मैंने इसको 80 के भाव पे शॉर्ट करना शुरू किया था। कहाँ किया था यार, एक बार देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। लॉजिक समझो यार, लॉजिक समझो, कैलकुलेशन किया करो, इन चीज़ों को समझो मेरे भाई, तभी कुछ हो पाएगा। पढ़े-लिखे लोग हो, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कम पढ़ा-लिखा है तो वो नहीं समझेगा। पढ़े-लिखे हो, कम पढ़े-लिखे हो, छोटी-सी कैलकुलेशन है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, किसी को भी समझ आ जाएगी। यहाँ पे 80 के भाव पे एंटर किया, अगर मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ, लेट्स से 20%, तो गाइस देखो 43 वाली हमारी स्ट्राइक जो है, मतलब 43 वाला लेग जो है 125 का और एग्ज़िट हो चुका है। हम कंप्लीट 30% का प्रॉफिट ले चुके हैं। सभी एंट्रीज़ में, यहाँ पे हमने कितनी एंट्री की, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं 5 एंट्रीज़ ही करता हूँ। यहाँ पे मैं हर लेवल पे किस किस तरह से एंट्री करता हूँ, क्या लेवल होते हैं, कितने परसेंटेज नीचे, तो ये सारी चीज़ें मैं सेशन में कवर करने वाला हूँ। पर हाँ, यहाँ पे जो चीज़ मैं आप लोग को समझाने जा रहा था कि भैया एक लेग में मैंने अगर एंट्री कर ली, इसी टाइम अगर ये पीछे मुड़ गया तो, इसका भाव जो है 90 हो गया, 95 हो गया तो, या 100 हो गया तो मैं 20 पॉइंट का नुकसान लेके एग्ज़िट कर जाऊँगा। पर 20 पॉइंट कहाँ पे? 20 पॉइंट कहाँ पे? सिर्फ़ 125 में, मतलब कि टोटल जो मेरा नुकसान होगा 2500 का होगा। अगर ये चीज़ चल रही है, तो हम कितने पॉइंट का प्रॉफिट ले रहे हैं? 80 वाली चीज़ को अगर 40 पे बेच रहे हैं, 45 पे बेच रहे हैं, 50 पे बेच रहे हैं, 30 पॉइंट का तो प्रॉफिट ले रहे हैं। अगर हर स्ट्राइक में या हर लेग के अंदर मैं 30 पॉइंट ले रहा हूँ, तो सोचो 30 पॉइंट के अंदर हमें कितने मिलते हैं? अगर मेरे को 3000 मिल रहे हैं और 5 लेग्स हैं, तो मेरे तो यहाँ पे 15,000 बन गए ना। रिस्क कितने का ले रहा था? छोटा ले रहा था। और साथ-साथ अगर मेरी ये वाली लेग भी ऐड हो गई, अब 2 लेग के अंदर मार्केट अगर पलट जाती है, तो मेरा वहाँ पे स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस जो ट्रेल हो के नीचे आता जा रहा है, जैसे-जैसे ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे मेरा स्टॉप लॉस जो है ट्रेल होके नीचे आता जाता है, राइट? पर इसके लिए आपको सिस्टम यार बहुत ज़बरदस्त सॉलिड तरीके से फॉलो करना होगा। अगर सिस्टम को सॉलिड तरीके से फॉलो नहीं करोगे तो मेरे भाई, वहाँ पे अगर आपकी इमोशन सामने आ गई तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपने सिस्टम पे मतलब तो गाइस मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा। आने वाले टाइम में ना आप लोगों को एक ट्रिक बताऊँगा कि मैं क्या ट्रिक यूज़ करता हूँ। मैं अपने सौदे जो हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि भैया अगर मैं इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो सौदे अपने खुद ना लगाऊँ। वहाँ पे अपने भाई को बिठा दिया।
ठीक है? वहाँ पे अपने किसी और फैमिली मेंबर को बिठा दिया कि भैया बैठ, ये रूल्स हैं, ये रूल्स फॉलो करने हैं, यहाँ पे आएगा, एग्ज़िट कर जाइयो, 50 वाली चीज़ मैंने बेची, 55 पे एग्ज़िट कर जाइयो, 30 का टारगेट है, तो बस, को तो मेरी बात माननी पड़ेगी और मैं मतलब ये लगा लो इनिशियल तो मैं ये बोला करता था, अगर मैं तेरे को बोलूँ भी ना स्टॉप लॉस हटा दे, तो भाई हटाना नहीं है। समझ रहे हो आप? स्टॉप लॉस बोल भी दूँ ना कि हटाना है, तो भी नहीं हटाना। तो सिंपली एक बंदे को बस अपनी इंस्ट्रक्शन जो है उसको फॉलो करने के लिए बिठा दो किसी फैमिली मेंबर को और आप देखोगे आपकी ट्रेडिंग जो है इम्प्रूव हो जाएगी। तो गाइज़ पूरा इसका रस जो है हम चूस चुके हैं, ठीक है? अभी देखो ये चकमा दे रही है, अब फँसा रही है। अभी नीचे, अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? यहाँ पे और लोग इसको शॉर्ट कर रहे हैं। और लोग शॉर्ट कर रहे हैं पर ये वापिस से ये बाउंस करेगी। यहाँ पे अब अच्छा मौका है पुटों को राइट करने का, ये बाउंस करके क्लोजिंग गाइस मैंने क्या बोला 70% चांस है कि ये 23,850 पे क्लोज करेगा। तो देखेंगे अभी कुछ देर में ये चीज़ भी कहाँ पे क्लोज करता है। पर हाँ, अभी मौका है रिवर्सल में दोबारा प्ले करने का, दोबारा खेल सकता हूँ, दोबारा एंट्री ले सकता हूँ। बट थोड़ा यार ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं। और ट्रेड्स की बात करूँ मैंने कितने ट्रेड ले लिए, तो उन लोगों को शर्म आएगी ये चीज़ देख के जो मेरी मेरी वीडियोज़ पे कमेंट करते हैं कि शक्ति भाई ये क्या? इतने सारे ट्रेड 292 ट्रेड। 292 ट्रेड पर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे क्या बोलूँ यार मतलब आप अगर मेरी वीडियो फ़ॉलो करते हो तो ऑब्वियस सी बात है मेरे चैनल पे हो अगर आप तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, तभी मेरी वीडियोज़ देखते हो ना। तो जहाँ पे भी कोई डाउट हो तो मेरे से सवाल पूछ लिया करो। यहाँ पे देखो 292 ट्रेड्स हैं, पर हमारा यहाँ पे कितना कितना प्रॉफ़िट बन रहा है आपको सेंसिबल पे दिखाता हूँ, यहाँ पे वेरिफाइड होता है। 147 का, ठीक है? यहाँ पे देखिए अ, अभी कितना हो चुका है? एक 40-47 का, ठीक है? इसको ओवर ट्रेड नहीं बोलते, जो लोग कमेंट करते हैं ओवर ट्रेड कई बार बोल चुका हूँ यार, फिर से कमेंट करते हो आप लोग और मेरे को बार-बार ये चीज़ आप लोगों को सिखानी पड़ती है, समझानी पड़ती है। ये देखो, इतने सारे ट्रेड ले लिए ना तब भी मेरे ₹10,000 खर्चा आया है। ब्रोकरेज और सारे चार्जेज़, स्टैम्प ड्यूटी है, टर्नओवर चार्जेज़ हैं, एसटीटी है, जो भी है सब कुछ मिला के यहाँ पे मेरा ₹10,000 खर्चा आया है और अगर ये 10% के अंदर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक 50 बन गया तो 15,000 तक का भी खर्चा जो है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा खर्चा जो है 20 का हो रहा है, 25 का हो रहा है, तो मैं बैठ के एंड ऑफ द डे देखता हूँ कि यार आज क्या हुआ? मैंने क्या गलती कर दी? कहीं कुछ गलती तो नहीं की? या मार्केट ही ऐसी थी? तो आज तो भाई मार्केट भी गंदी थी। तो उसके बावजूद यहाँ पे ये खर्चा है और ये यहाँ पे रिज़ल्ट है। गाइज़ चलो अब चलते हैं, अब बात कर लेते हैं फाइनली मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में भी। तो यार यहाँ पे देखो क्या अभी चल रहा है मेजर, तो सबसे मेजर जो चल रहा है ना मार्केट के अंदर वो है यूएस की मार्केट। यूएस की मार्केट जो है रॉक सॉलिड हो चुकी है, यूएस की मार्केट जो है खतरनाक हो चुकी है। पता नहीं आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल फ्री वाला जॉइन कर रखा है, नहीं कर रखा, वहाँ पे मैं पोस्ट करता है तो शायद आज पोस्ट नहीं किया। पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास अपडेट क्या होगा कि क्या न्यूज़ है, क्या खबर है, क्या सेंटिमेंट्स है, तो एस एंड पी 500, एस एंड पी 500 हो या डाउ हो, ये सारे ही हाई पे हाई लगाते जा रहे हैं यार, हाई पे हाई लगाते जा रहे हैं और पूरी वर्ल्ड मार्केट जो है, वो किसको फ़ॉलो करती है? डाउ को फ़ॉलो करती है। पूरी वर्ल्ड मार्केट यूएस की मार्केट को फ़ॉलो करती है, पर हम फ़ॉलो नहीं कर पा रहे। क्यों फ़ॉलो नहीं कर पा रहे? क्योंकि एफआईआई जो है भाई, यहाँ पे मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। पर अच्छी चीज़ ये है कि डीआईआई जो है, मार्केट को ज़्यादा नहीं गिरने दे रहे, वहाँ पे गिर ज़्यादा नहीं रहे पर हम ऊपर भी नहीं चढ़ पा रहे। मार्केट जो है ऐसे होती रहती है। तो हमारी मार्केट में अभी कहीं न कहीं कुछ ट्रिगर ऐसे होने चाहिए जहाँ पे कुछ इन्फ्लेशन के नंबर्स अच्छे आ जाएँ, जहाँ पे रेट कट आ जाए, तो हमारी मार्केट भी छलांगे मारने लगेगी। पर हमारी मार्केट ज़्यादा टाइम तक बाहर या बाकियों से अलग नहीं रहने वाली है। अगर यूरोप की मार्केट में तेज़ी है, यूएस की मार्केट में तेज़ी है, तो हमारी मार्केट में भी आगे आने वाले टाइम में तेज़ी ही देखने को मिलने वाली है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई निफ्टी का फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है। अभी हमने 26,000 का आंकड़ा देखा था, ये 27, 28, 29, 30 मतलब इस साल के अंदर भी हमें आप कहोगे कि भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं। इस साल में भी हमें 2000 पॉइंट का यहाँ पे जंप देखने को मिल सकता है दिसंबर से पहले। ये माइंड करना, ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, वर्ड बोल रहा हूँ, थोड़ा-सा ट्रैक करना निफ्टी को, ये हमें 27,000 28,000 का आंकड़ा टुवर्ड्स एंड ऑफ द ईयर ये हमें दिखा सकता है, इतना दम है इसके अंदर। सिर्फ अभी अभी क्या हो रहा है, चाइना की मार्केट में पता नहीं कौन लोग हैं जो वहाँ पे मतलब चाइनीज़ माल पे विश्वास करते हुए वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं। पर उनका ये भ्रम जो है कि वहाँ की मार्केट ज़्यादा बढ़िया चलेगी हमारी मार्केट से, तो इनका भ्रम जैसे-जैसे टूटेगा, जैसे-जैसे उनको वहाँ पे नुकसान होंगे, ऊँचे दामों पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, जैसे उनको लॉस होने लगेगा, तो वो वापस से अपना पैसा जो है यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे इंडिया की मार्केट में और ये दोबारा से छलांगे मारेगी, दोबारा से बूम-बूम करेगी। पर मार्केट में आपको क्या करना चाहिए? आपको वही करना चाहिए जो चार्ट पे नज़र आए, जो सिस्टम पे नज़र आए, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी को फ़ॉलो करो। चार्ट पे अगर बिकवाली नज़र आ रही है, बिकवाली करो, चार्ट पे अगर खरीदारी नज़र आ रही है, तो खरीदारी करके चलो। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से बिकवाली आई, यहाँ से बिकवाली आई, अब तो मैं जो बोल रहा था एक्सपेक्ट कर रहा था, यार ये देखो, ये कैसे ट्रैप करती है। मैंने अभी बोला था कुछ देर पहले कि ये ट्रैप करने के लिए नीचे जा रही है और अब पुटों को शॉर्ट करने का टाइम है। ये ट्रैप करने के लिए 830 का ही लेवल था, ये वापस देखो,
846 और ये 850 पे क्लोजिंग दे देगी, जिसके बहुत हाई चांस है मेरे भाई। चलो अभी देखेंगे कुछ देर के अंदर फिर से। गाइस ये देखो, जैसे कि हमें पता है कि 23,850 पे इसकी क्लोजिंग होने वाली है। एक सेकंड रुको, मैं आपको समझाता हूँ अभी। यहाँ पे पुट में कुछ क्वांटिटी और ऐड करते हैं। ओके, ऑल राइट। गाइस मैंने 23,850 की पुट जो है शॉर्ट की है, लगभग 46 रुपए का मेरा एवरेज आ रहा है। क्यों शॉर्ट की है? आ, देखो, जैसे कि हमें पता है क्लोजिंग जो है 23,850 पे होने वाली है, ये 50 रुपए मिल रही है, तो इसका प्राइस जो है कुछ देर में जीरो होने वाला है। एक तो जीरो होने वाला है और अभी इसमें जस्ट एक स्पाइक आया है, मतलब फिर निफ्टी में गिरावट आई है। एक सेकंड रुको यार, यहाँ से इसको एग्जिट करते हैं। ये कॉल का इतना इसमें दम था, सारा निकल चुका है। देखा आपने 50 के आसपास चल रहा था ये अभी 8 रुपए आ चुके हैं। और दूसरी तरफ जो 23,850 की पुट है, इसका प्राइस एकदम से स्पाइक कर गया और इसको क्लोजिंग यहाँ पे देनी नहीं है। अगर ये 800 पे क्लोजिंग देगा तो इसका प्राइस 50 पे क्लोज होना चाहिए, पर इसको क्लोजिंग जो देनी है वो देनी है 850 पे, तो इसका प्राइस जो है वो भी टूटेगा। तो प्राइस बढ़ने पे बैंड की लोअर विड्थ पे फिन निफ्टी जब आया तब मैंने इसको शॉर्ट किया और देखो कितनी जल्दी प्राइस टूट रहा है। ये वो लेवल है जहां पे लोग खरीदना शुरू करते हैं, देखते हैं कि भाई पुट, अरे यार ये 20 वाली पुट 30 की हो गई, 35 की हो गई, 40 की हो गई, 50 की हो गई, खरीदो खरीदो खरीदो। और 50 पे खरीदते ही, एक सेकेंड यार, साथ साथ एग्जिट करते हैं इसको। हम्म, एक मिनट रुको। चलो यहाँ पे अब साथ साथ नजर भी आएगा कितना में मिल रहा है। तो यहाँ पे भाव जो है गाइस अभी कितना आ चुका है, 18-19 रुपए आ चुका है। और जो ऊपर के लेवल हमने कॉल शॉर्ट कर रखी है, ये 12-13 रुपए आ चुके हैं। तो दोनों का प्राइस जो है लगभग लगभग जीरो ही हो जाएगा, अगर ये 23,850 पे क्लोजिंग देते हैं। तो दोनों का भाव जो है गिरेगा, 17 वाली चीज जो है वो भी जीरो हो जाएगी, 12 वाली चीज जो है वो भी जीरो हो जाएगी। हो सकता है 5-7 रुपए, 10 रुपए ऊपर नीचे, मतलब देखो ऐसा नहीं होता कि एक मतलब 23,850 बोले तो वहीं पे क्लोजिंग होगी, मतलब उसके अराउंड 23,840, 860 ऊपर नीचे, 10-12 पॉइंट ऊपर नीचे बहुत हाई चांसेस हैं। अदरवाइज हम गलत भी हो सकते हैं। भाई जो है इसका यहाँ से 200 पॉइंट टूट भी सकता है, 200 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, पर चांसेस जो है, हम चांसेस में खेल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी जो है हम उसमें खेल रहे हैं। ठीक है, तो अभी कुछ देर में इसको दोबारा से देखेंगे। वाइज यहाँ पे मैं पुट और ऐड करूंगा, क्योंकि इसमें फिर से एक बार स्पाइक आ रहा है और हमें पता है इसका भाव तो जीरो होना है। यहाँ से पहले कॉल से एग्जिट करते हैं। देखो 1 रुपया भाव रह गया इसका, तो कॉल से करेंगे एग्जिट। ऑलराइट, और अभी इसका भाव जो 31, 32, 33 चल रहा है। हमें पता है यहाँ पे ये पॉइंट्स हमें सारे मिलने वाले हैं। तो 300 यहाँ पे, अभी थोड़ा सा भाव टूटने देते हैं इसका पहले। अभी और नीचे आएगा, और ऐड करेंगे। आजा नीचे, आजा नीचे, आजा। 26-27 के आसपास। हम्म, ऑर्डर लगा देते हैं 27 का। ओके, 27 तो आ ही चुका, मार्केट पे मारेंगे। ऑलराइट, अभी देख लो आप, साइड पे हमें प्रीमियम्स मिल रहे हैं, तो हमने पुट साइड पे बिक वाली की है। ठीक है, इसका भाव भी जीरो हो जाएगा। हो सकता है मार्केट ऊपर नीचे नीचे ऊपर भगाते रहे, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई ट्रैपिंग चलती है। एक्सपायरी वाले दिन बंद होने से पहले मार्केट आधा घंटे पहले ये ट्रैपिंग जो है शुरू हो जाती है। दोनों ही तरफ ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है, इसीलिए ट्रेडर्स जो है फंसते हैं, इसीलिए उनको बड़े नुकसान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं भाई 20 वाली चीज 40 की हो गई, वो 40 पे खरीदने की कोशिश करते हैं, वहां से वो वापस 20 पे आ जाती है। अभी देखो ये 35 पे थी, कितनी जल्दी यहाँ पे हमें कितना परसेंट मिल रहा है, 35 से अगर 24 आ गई, 30%, 30% हमें इजीली मिल रहा है यहाँ पे। भाई लोग यहाँ पे देखो, जो मैं ट्रैपिंग की बात कर रहा था, वो ट्रैपिंग काफी सक्सेसफुल रही। मतलब फिन निफ्टी की बात करें, फिन निफ्टी ने वहां पे तेजी करने वाले जो पुट बायर्स होते हैं उनको किया ट्रैप, और हमने कहीं ना कहीं इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। जो ट्रैपिंग थी हमने उसके अगेंस्ट जाके ट्रेड लिया, समझते हुए कि यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है। और यहाँ पे हमने ये देखो जो क्वांटिटी में ट्रेड लिया था, 37 के भाव पे मेरे भाई हमने इसको शॉर्ट किया था। अभी इसका भाव क्या आ चुका है, 2 रुपए के आसपास। मतलब इसका पूरा खून जो है ना, पूरा खून चूस लिया हमने। समझ रहे हो आप, कितने जितना इसमें दम था ना, सब हमने निकाल दिया। और अभी देखो, अभी ये क्या करा, समझने की कोशिश करो फिर से। अब ये 23,880 तक पहुंच गया, पर ये क्लोजिंग जो देगा वो 23,850 पे देगा। माइंड माई वर्ड्स, इसके आसपास ही देना चाहिए। अब इसका आइडिया कैसे लगता है, अब देखो,
करने को मैं फिर से एक चीज कर सकता हूँ, यहाँ पे इस बार कॉल को शॉर्ट कर सकता हूँ, दोबारा से कॉल को शॉर्ट कर सकता हूँ। चलो एक बार करते हैं, एक बार करते हैं, दोबारा से इसको फंसाते हैं और घेरते हैं इसको। हालांकि भाव हमारे हाथ से कुछ जा चुका है, पर फिर भी कोई बात नहीं। अ, ठीक है, 700 क्वांटिटी की है, 150 अभी। आहा। कुछ गड़बड़ हो रही है। हमने इसको, ओके, यहाँ पे है ना कॉल, हमने इसको शॉर्ट करना है 30 के भाव पे, 35 के भाव पे, और बढ़िया आ रहा है भाव। अरे ये क्या दिक्कत है, इंट्राडे में लगेगा क्या? इंट्राडे में ही लगना था उसमें। शिट मैन, ये लास्ट में ना ये गड़बड़ होती है अक्सर। चलो कोई बात नहीं, इसको साथ में कन्वर्ट भी करते हैं हमें। ठीक है, मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया नॉर्मली भी। 24 पे पोजीशन अदरवाइज हट जाएगी, अदरवाइज इसने भी जीरो ही होना है अभी। जितना मर्जी माल भेज दो, इसने जीरो ही होना है। समझ लो, आप साइकोलॉजी समझ लो गाइस। यहाँ पे मार्केट जो है ट्रैप करने की कोशिश कर रही है ट्रेडर्स को, और हम उस ट्रैपिंग का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसकी क्लोजिंग जो है कहाँ पे हो सकती है, बेस्ट पॉसिबल क्लोजिंग जो है कहाँ हो सकती है। 70% चांसेस है, 30% में गलत चाहूंगा तो कोई बात नहीं, तो पैसा बना चुका हूँ, उसी के अंदर से कुछ ना कुछ पैसा जाएगा। ठीक है, और ये पुट देखो, पुट का हमने जैसे की बात की थी, सारा को सारा उसका रस जो है हमने निकाल लिया। तो अब इससे पुट से एग्जिट करते हैं। वैसे तो इसमें अभी भी 2 रुपए का भाव है, मतलब 2800 रुपये तो मेरे अभी भी पड़े हुए हैं। तो कोई बात नहीं यार, छोड़ो, 2800 लेंगे इससे, तो थोड़े थोड़ा सा ही पैसा। ठीक है, ये इससे एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है इसका भाव जो है 5 पैसे से भी नीचे चले, मतलब जीरो ही हो जाए और वहां पे हमें एग्जिट करने का मौका ना मिले। ठीक है, अब देखा आपने 30 तक इसका भाव पहुंच गया था, फिर से इसने ट्रैपिंग की, फिर से इसने ऊपर की तरफ फंसाया। पर ये क्लोजिंग कहाँ पे देगा मेरे भाई, सारा खेल जो है ये क्लोजिंग का है। यहाँ पे देखो, 23,850 वाइज, यहाँ पे देखिए जो हमने पुट शॉट की थी, जो हमने पुट शॉर्ट की थी उसका भाव अभी जीरो हो चुका है, जो हमने कॉल शॉर्ट की थी वो 15 रुपए के आसपास चल रही है, और एक्सपायरी, ये यही मैजिक है यार, यही मैजिक है। अभी ये 900 दिखा रहा है, पर 900 पे एक्सपायर नहीं करेगा। 23,850 के आसपास ये एक्सपायर करेगा, शायद 10 पॉइंट ऊपर नीचे। तो देखते हैं, अभी कुछ देर में ये चीज पता चली जाएगी। पर हाँ, क्या मैं इस पे सेशन लूँ कोई, कि किस तरीके से ये चीज आइडेंटिफाई करते हैं? तो यार देखो, मैं अभी कोई चीज कमिट नहीं कर रहा, पर हाँ, जिन लोगों के लिए मैंने फीस सेशन प्लान कर रखे हैं, पहले उनके मुझे सेशंस लेने हैं पोस्ट दिवाली। आई विल टेक दो सेशंस। तो भाई, व्हाट्सएप पे एक बार आपने मैसेज कर दिया है तो मेरे रिकॉर्ड में आपका नाम जो है आ चुका है, आपका नंबर जो है मेरे रिकॉर्ड में आ चुका है, बार बार रिमाइंड कराने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं खुद ही आप लोगों को अप्रोच करूंगा, या मेरी टीम आप लोगों को अप्रोच करेगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, पर हाँ, ये वाला सेशन जो है यार, मैं कोई कमिट नहीं कर रहा, पर हाँ, अगर मैं मेरे पास टाइम बचा बाद में तो इसके ऊपर ही मैं कोई ना कोई सेशन प्लान कर सकता हूँ। और आप लोग सोच रहे होगे अब तो एक्सपायरी जो है ये कुछ मतलब दिनों की बात है, उसके बाद एक्सपायरी जो है 5 की जगह सिर्फ 2 ही दिन होगी। तो मेरे भाई क्या फ़र्क पड़ रहा है? डेली एक्सपायरी बंद हो रही है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन होते थे। अब हो सकता है कि एक ट्यूसडे को एक्सपायरी हो। किसकी होगी? सेंसेक्स की, और थर्सडे के दिन निफ्टी की। यही होगा ना। तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं इस तरह के, शक्ति भाई अब ट्रेडिंग कैसे होगी, अब कैसे काम होगा, अब कैसे ट्रेडिंग होगी? तो गाइज, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है एक्सपायरी वाला वो सेम रहेगा, एज इट इज, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे। एक्सपायरी वाले दिन मैं वैसे ही काम करूंगा, और एक दिन पहले भी अगर मेरे को मंडे को काम करना है तो मैं सेंसेक्स में काम करूंगा। क्यों सेंसेक्स में काम करूंगा? क्योंकि मुझे पता है एक्सपायरी के नियरेस्ट जो भी इंडेक्स है वहां पे मुझे उसमें काम करना होता है, तो वहां पे मुझे प्रीमियम खाने को मिलता है, मैं हूँ ऑप्शन राइटर। ठीक है, तो कैसे मार्केट के बंद होने का समय हो चुका है, तो फटाफट से एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं अपनी पोजीशन से। और यहाँ पे इसका भाव जो है 15 के आसपास आ चुका है, इसका क्लोजिंग देखोगे अभी यहाँ पे ये दिखा रहा है 906, पर ये 906 नहीं है, 15 इसमें जोड़ दें अगर 850 में, तो इसका क्लोजिंग बनता है 23,865। क्या लॉजिक है, क्या है, क्या नहीं, कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। जिनको पता है वो बता देना, उन लोगों को जो सोचे कि भाई क्लोजिंग, ये तो शक्ति भाई कह रहे थे कि 850 के आसपास होगी, और ये तो क्लोजिंग जो है ये तो 23,910 पे हो रही, 23,910 पे नहीं, 865 पे होगी। ठीक है, 865 या उससे भी कम पे होगी, तो ये चीज चेक कर लेना। पर इससे पहले अपनी फटाफट से पोजीशन जो है एग्जिट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।